Amazon is a full name EV means electric vehicles and zone. एक असिस्टेंट जोन हम अपने धीरे धीरे करके मार्केट में शुरू करेंगे। तो आने वाले टाइम में हम लोगों को एज ए यूजर फ्री ऑफ कंसल्टेंसी फॉर Amazon सर्विसेज सेंटर से और कुछ कंपनीज जो हमें अप्रोच करेंगी फॉर द सेल्स, उसके लिए हम कंपनीज को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज एज अ सेल्स असिस्टेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो Amazon कुछ फेसेस में धीरे धीरे करके स्टार्ट होगा। हमारा आज सबसे पहला फेज का सॉफ्ट लॉन्चिंग है। इट इज नॉट लॉन्चिंग, दिस इज ए सॉफ्ट लॉन्च। सॉफ्ट लॉन्च इन द सेंस कि वी आर अनाउंसिंग आवर प्रोजेक्ट फॉर लॉन्चिंग। हम नवंबर में बहुत जल्दी अपने इवाटो के नाम से एक एप्लीकेशन जो ट्रैवलिंग एप्लीकेशन है पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज के लिए, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस मार्केट में हैं जो चल रहे हैं, उसी तरीके से लोगों को ये सर्विस अवेलेबल होगी। नवंबर में हमारा स्टार्टअप होने वाला है ऑटो सर्विसेज, इलेक्ट्रिक ऑटो सर्विसेज के लिए हम लोग अभी थोड़ा स्टार्टअप पे जा रहे हैं। तो इवाटो एप्लीकेशन नवंबर में स्टार्ट होगी, इवाटो सर्विसेज भी नवंबर में, डेट हम बहुत जल्दी देने वाले हैं, नवंबर में ही स्टार्ट करेंगे। इट विल बी ए पॉकेट फ्रेंडली फैसिलिटी। इवाटो एक पॉकेट फ्रेंडली रिसोर्स हम मार्केट में लेकर आए हैं। इवाटो में लोग 100 रुपीज से नीचे ट्रैवल कर पाएंगे। धीरे धीरे अपग्रेडेशन होंगे तो इन फ्यूचर हम ट्रैवलिंग के ऊपर डिस्कशन करके चैलेंजेस को फेस करते हुए फेयर चेंजेस करेंगे। लेकिन अभी थोड़े टाइम में जब तक हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे और मार्केट के चैलेंजेस फेस करेंगे तो 50 से 100 रुपीज में ये रेट लोगों को दी जाएगा। इवाटो का सेकंड फीचर ये है कि हम इलेक्ट्रिक यानी कि एनवायरनमेंट कंट्रोल के ऊपर अच्छा काम कर पाएंगे। तो आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा, सर्विसेज यूज होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी यूज होगी। और सारी कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर धीरे धीरे काम कर रही है। तो हम भी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर छोटा सा कॉर्पोरेशन अपना रखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हमारी एप्लीकेशन में चलेंगी, मेजर फोकस हमारा है 3 व्हीलर के ऊपर। हम लोग 3 व्हीलर्स के ऊपर काम करेंगे, वो कार्गो 3 व्हीलर्स हो, पैसेंजर 3 व्हीलर्स हो या टोटो जिसे हम लोग कहते हैं, उस पर काम करेंगे। तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता के अंदर आज हमारा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जिसे हम करने जा रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों का सपोर्ट तो चाहेंगे ही, और थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल हमारा है वो हम शेयर कर देंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इवेंट में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, और आगे बढ़ाते हुए और भी लोगों को रिगार्ड करते हुए शुरू करते हैं। छोटा डिस्कशन में आगे रहेगा, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन का हम लोग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। सो नाउ Thank you, Krishna. I would like to invite on stage our respected Mr. Kaji Munjuru Salam, sir. Sir, please welcome on the stage. Good afternoon, all of you. Myself, Rashid Hussain. I'm one of the director Ivato Auto Ride application. तो अभी जो अभी ईवी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो ईवी के बारे में अगर अभी बात करना चाहें तो अभी ये इनिशियल स्टेज में वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम चल रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए नुकसान भी है और पॉकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट को भी और पब्लिक के लिए भी। तो अभी गवर्नमेंट, अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ तो बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए काम कर रही है और ये आने वाले टाइम पे $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है और सारी मैक्सिमम बड़ी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। तो हम भी एक स्टार्टअप लेकर आए हैं और मैं बात करूं तो इवाटो ऑटो के लिए, तो जैसे कि आप जानते हैं और अदर कंपनी ट्रैवल टैक्सी पे काम कर रही है और वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर जो है डीजल और पेट्रोल पे टैक्सियाँ चल रही हैं और उसका प्राइस जो है बहुत हायर अमाउंट है जो कि ज़्यादा लोग नहीं झेल पाते। जैसे मैं पिछले 1.5 मंथ से कोलकाता में हूँ और ट्रैवल में ही हूँ, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। तो यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंडिचर अगर मैं बात करूँ टैक्सी का तो बहुत ज़्यादा है। तो हम इवाटो इसलिए ही लेकर आए कि एक तो इको फ्रेंडली है, बैटरी बेस्ड ऑटो है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, दूसरा पॉकेट के फ्रेंडली है। तो
ये अभी हम जल्दी नवंबर में इसे लॉन्च करेंगे और आप मार्केट में हमारे ऑटो राइड को यूज़ कर सकते हैं एज पर एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर लॉन्चिंग। थैंक यू सो मच। Thank you, the one and only Miss Tulika Sharma, Director of Ivato. Please welcome on the stage and a huge round of applause for her. সবাই মিলে একটা জোরে হাততালি হয়ে যায়। সবাইকে আমার প্রণাম। আর আমি তুলিকা শর্মা, ওয়ান অফ দ্য ডাইরেক্টর অফ ইভাটো। আজকে আপনাদেরকে আমাদের আমাদের ফাউন্ডার আর আমাদের ডিরেক্টর আপনাদেরকে জানিয়েছি কি আমরা কী নিয়ে এসেছি আর আমরা কী করতে চলেছি, রাইট? তো আমি যেটা মেন মোটিভে কথা বলতে চাই, দ্যাট বিং ইন 21st সেঞ্চুরি, এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি কি আমাদেরকে নিজের প্ল্যানেটকে সেভ করতে হবে, ঠিক আছে? প্রথমে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, কে কোম্পানি আসছে, কি করছে তার আগে আমরা কি করছি, আমি কি করছি। তার সাথে সাথে বিং আ উমেন, আমি কতটা উমেন এম্পাওয়ারমেন্টকে মানে আপগ্রো করছি আর আমি কত করে মানে ইটস এ চ্যালেঞ্জ না, যখন আমরা রাতে মেয়েরা ট্রাভেল করি তো আমাদের মনে একটা থাকে না সেফটি নিয়ে, কি আমরা কিভাবে আসছি, কি করে যাচ্ছি, কার সাথে যাচ্ছি, বাড়ি কিভাবে পৌঁছে যাব। তো ইভাটো এটা নিয়ে, কেন কি অটো যেহেতু খোলা সবার একটা ভয় হয় না কি খোলা অটো ট্রাভেলিং সেফ কি সেফ না, তো আমরা এইসব নিয়ে আসছি। তো আর আমাদের গভর্নমেন্টও আমাদেরকে এটাতে পুরো সাপোর্ট করছে। তো আমি চাই আপনারাও আমাদেরকে সাপোর্ট করুন আর আমরা ভালোভাবে এগোই। থ্যাংক ইউ। Co-founder of Kolkata Joga Racing. Please sir, welcome on the stage. Along with that, I would like to welcome on stage the director, the founder of Evazone, the one and only Mohammad Adil sir. Sir, please welcome on the stage. सपोर्ट है या हमारे स्टार्टअप को सबसे पहला जो रिसोर्स मिला है वो हम अतुल नामकर जी, वो बहुत पॉपुलर फेज है, ही इज रेसर ऑल्सो। वो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से खुद कर पाएंगे, लेकिन ये एक छोटा सा डिस्कशन है क्योंकि हम अपनी सोच को वेस्ट बंगाल में कोलकाता में लेकर आए, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर हैं कि आने वाले टाइम में यूज़र को या करंट टाइम में यूज़र को ये बेनिफिट मिलेगा तो लोग बहुत कम कॉस्ट के ऊपर ट्रैवल कर पाएंगे। एंड ही इज़ वन ऑफ द सपोर्टर के जो चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का रोजगार भी थ्रू चलता है कोलकाता में। धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे, कुछ सपोर्ट है, सोशली एक्टिविटीज बहुत बड़ी हैं। तो ही वांट्स के कोलकाता में लोगों का सबसे पहला टारगेट यहाँ रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने का कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और काम के साथ साथ में सेविंग भी लोगों की अच्छी रहे। तो मैं चाहूँगा कि प्रणब मुखर्जी जी इसके बारे में थोड़ा करें चर्चा कि बंगाल में क्या बेनिफिट हमारे रह सकते हैं और क्या एम्प्लॉयमेंट में फ़ायदा होगा और हम जो स्टार्टअप ले रहे हैं इसके लिए हमारी ग्रोथ कैसे काम करेगी, इलेक्ट्रिक ऑटो को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके या ट्रैवलिंग एप्लीकेशन को लेके। বাংলায় বলছি ওনার খুব সুবিধা হবে সবার জন্য বুঝতে। কনসেপ্টটা খুব সুন্দর যে ইভাটোটা এরকম টাইপের কনসেপ্ট নিয়ে এসছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে। এটা আমাদের যদি নর্মাল ভাষায় আমরা বলছি, এটা যে জিনিসটা করতে চাইছে এটা অ্যাপ টাইপ দিয়ে একটা অ্যাপ দিয়ে ট্যাক্সি বুক করবো, যে অ্যাজ লাইক আমাদের এখানে যেরকম ওলা উবের চলে, কিন্তু যা আমাদের প্রথম যেটা নিয়ে আসছে ওই অ্যাপের মধ্যে পুরো অটোই আসবে প্রথমে। তো এই এবার একটা জিনিস হচ্ছে কি, যেমন অটোতে আমরা যেমন সারাদিন লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অনেকক্ষণ, তারপরে রুটে অটো আসে, তারপরে এবার কাউ যদি তাড়াহুড়ো থাকে সে হয়তো তাদের হয়তো 20 টাকার জায়গায় 40-50 টাকা দেওয়াটা কোনো বড় ব্যাপার হবে না। তারা অ্যাপ দিয়ে বুক করে অটোটা নিয়ে চলে যায়, অটো করে চলে যেতে পারে। তো এবার এর মধ্যেও আমি আমার কোন জিনিসটা পেয়ে নিয়ে আসছি, যেরকম আমি এরকম দেখি যে আমাদের জায়গায় প্রচুর আনএমপ্লয়মেন্ট রয়েছে। মানে
অনেক ছেলে পেলে আছে যারা কোনো কাজ করতে পারছে না, কোনো জায়গায় চাকরি পাচ্ছে না, কোনো সাপোর্ট পাচ্ছে না। তো সেই জায়গা থেকে ওদেরকে যদি ওরা যদি কোনোভাবে কিছু করেছে, আমরা এই জিনিসটার জন্য আমরা ব্যাংক লোনও ইয়ে করছি, কোম্পানি বলছি যে ব্যাংক লোনও ওনারা করে দেবেন। তো ব্যাংক লোন করে যে ছেলেগুলো আনএমপ্লয়েড হয়ে বসে আছে তারা যদি এরকম একটা অটো পায়, উইথ পারমিট নিয়ে সব কিছু যদি যে গভর্নমেন্ট পারমিশন দিয়েছে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার প্লাস পারমিট দিয়ে যদি ওরা ওটা পায়, তাহলে ওরাও কিছু নিজের ফ্যামিলি চালাতে থাকবে। তো এই আনএমপ্লয়মেন্টটা দূর করার জন্য এই একটা গুড কনসেপ্ট, এর জন্য আমি খুব মানে ভালো লাগছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য এটা কিছু করছে যারা, এটাই আমি हालांकि मुझे कम समझ आया थोड़ा, लेकिन जो समझ आया वो इतना है कि मैं बाहर से एक अपना थॉट, बाहर से एक अपनी इमेजिनेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कोलकाता की मार्केट को सिलेक्ट करके, यहाँ की मार्केट का सिलेक्शन करके यहाँ आया। उसके बाद में ये डिस्कशन हुआ तो नमोदर जी से, उसमें मुझसे ज़्यादा जो मेरा इंस्पिरेशन है और भी बाकी सारी कंपनियों के साथ जो काम कर रही है, तो इन्होंने मुझे सबसे पहले सपोर्ट के लिए यही बोला कि अभी एग्जिस्टिंग जो गाड़ियाँ हैं उनको अगर हम काउंट करें, देखें, उनका एक रेशियो निकालें कि हाँ कोलकाता में डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उस पर लोगों को फोकस नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस है, अवेयर तो गवर्नमेंट कर रही है, अवेयर तो कंपनीज कर रही हैं, लेकिन लोग अवेयर होना थोड़ा कम चाहते हैं, तो थोड़ा सा कम अवेयर है लोग अपनी साइड से। अगर हम अवेयर करेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे, सिर्फ हमारा यही मोटो नहीं है कि हमारी कंपनी के ही थ्रू ईवी आगे बढ़े, हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं, हमारा ये भी मोटो है हम भी आगे बढ़े, बाकी गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट रहे, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता में जहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है वहाँ हमें सपोर्ट रहे। तो आप लोगों का सपोर्ट कोलकाता में रहेगा और तुलना जी का सपोर्ट हमें रहेगा, तो हम मिलके विजन को आगे बढ़ा पाएंगे, जल्दी ही आगे लेके जा पाएंगे। बाकी कब से इनिशिएटिव लिया जा रहा है ये थोड़ा सा अभी तुलना जी बताएंगे कि हम कब प्लानिंग कर रहे हैं फाइनली, क्योंकि ही इज नाउ वन ऑफ द मीन्स क्रिएटर इन कोलकाता जो एग्जीक्यूशन पे अब आगे काम करेंगे, हमारी कंपनी को सपोर्ट करेंगे, हमारे से भी सपोर्ट रहेगा कि वन ऑफ द पर्सन जो इस चीज़ को एग्जीक्यूट। तो कब तक हम नवंबर में प्लानिंग कर सकते हैं? नवंबर में मैं बोलूँगा जो मेन लॉन्चिंग है वो ये हमारा सॉफ्ट लॉन्चिंग है, ये हमारी अनाउंसमेंट है जिसको हम कर रहे हैं। तो नवंबर में लॉन्चिंग हम जल्दी अनाउंस करेंगे, तो बताएंगे মানে আজকে যেটা করা হচ্ছে যে কোম্পানি জানিয়ে দিচ্ছে যে আমরা এরকম একটা কনসেপ্ট নিয়ে কলকাতাতে আসছি, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইভি অটো ট্যাক্সি নিয়ে আজকে এই প্রোগ্রামটা এই জন্যই করা হয়েছে যেটা জানিয়ে দিচ্ছে যে আমরা এরকম আসছি। एबार इधर जो नेक्स्ट जो प्लानिंग है, जो आप लोग का नेक्स्ट जो प्लानिंग है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि नवंबर मंथ का मिड वीक पे अगर हम लोग एक तो लॉन्चिंग कर दें, लॉन्चिंग के साथ मतलब जैसे यहाँ का जो आदमी लोग जो लोग हैं वो यहाँ पर इनकम के साथ जो चीज़ वो लोग लेगा तो उसका डिज़ाइन भी देखना चाहता है। तो एक ऑटो अगर हम लोग के सामने रहेगा तो उसमें हम लोग उसको दिखा सकते हैं कि गाड़ी ऐसा दिखता है, ऐसे चलता है, ऐसे चार्ज होता है, तो वो यहाँ पर आदमियों को समझने के लिए ईजियर रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसलिए पहले सॉफ्ट लॉन्चिंग रखाएंगे, जो नवंबर में हम लॉन्चिंग करेंगे तो प्रैक्टिकली प्रोडक्ट को वहाँ हम लोग खड़ा करेंगे, उसका एक्सपीरियंस लोगों को देंगे, उसका फील लोगों को देंगे, लोगों को समझ आना चाहिए देख कर कि हाँ जो काम होने वाला है या जो प्रोडक्ट मार्केट में है उसको किस तरीके से कस्टमाइज करके सपोर्ट में हम मार्केट में ला रहे हैं, या सेलिंग रिसोर्स पे काम करेंगे, या ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो लॉन्चिंग में प्रैक्टिकली अपने प्रोडक्ट को खड़ा करेंगे, स्टैंड हम लोग बनाकर उसमें चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से पहले पब्लिक को एक्सपीरियंस कराएंगे। तो एक्सपीरियंस कराने के बाद में फिर हम चैलेंजेस जो भी आएंगे उन्हें फेस करेंगे और लॉन्चिंग प्रॉपर वे में करेंगे। तो इसके लिए जो चीज़ चाहिए मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मतलब हम लोग को एक ही चीज़ कोशिश करना, जो हम लोग कोशिश जारी रहेगी वो है जितना भी यहाँ पर आदमी लोग हैं उन लोग को सब्सिडी के सराउंड मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से सब्सिडी अगर मैं गवर्नमेंट से बात करके अगर मैं सब्सिडी ले जा सकता हूँ वो बहुत अच्छी रहेगी उसके लिए। और उन लोग का थोड़ा सा वो लोन में सब कोई देगा, कोई तो कैश नहीं दे सकता, लोन में अगर वो हो जाएगा तो
मतलब बहुत सारा आदमी आ गया है। डेफिनेटली हम लोगों को अपने एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए पूरा सपोर्ट कराएंगे। इवन यहाँ तक भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ कंपनी से मिनिमम टू मिनिमम डाउन पेमेंट, अगर ऐसा भी सपोर्ट होगा कि डाउन पेमेंट किसी को कम से कम करना पड़े, एक छोटा अमाउंट 10-20 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट के बाद में गाड़ी फाइनेंस हो जाए और उसके बाद में उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो रहेगा हमारे यूजर के साथ में अच्छा एक्सपीरियंस कन्वे आगे, अच्छा मैसेज करेंगे चीज़ों को लेके। तो ये सब पे फोकस है अपना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा कि जब कोई नई चीज़ की इनोवेशन होगी, नया इनोवेशन होगा, कुछ नया मार्केट में लाए हैं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक जगह में नहीं बढ़ेगा कि ऑटो चलाने वाले बढ़ेंगे। हमारी पूरी प्लानिंग है कि हम कोलकाता में ही इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर बनाएंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमारा भी ड्रीम है, हम इस विजन को चाहते हैं कि कुछ अच्छी सोच जो मार्केट में भी बढ़ी हुई है, हमारा भी कॉर्पोरेट इतना ही बड़ा हो। तो कॉर्पोरेट में भी लोकल कोलकाता से जो अच्छे प्रोफाइल, रेगुलेटरी प्रोफाइल से, वो चाहे आईटी के हों चाहे मार्केटिंग के हों, तो उनके लिए भी हमारा एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। हम लोग एक प्रोविज़न बनाएंगे अच्छा, जो चाहे फ्रीलांसर के लिए हो चाहे वो हमारे हायर के लिए हो, तो उस पर भी पूरा काम करें। तो ऑटो में एम्प्लॉयमेंट रहेगा, रिसोर्स बढ़ेगा, एनवायरनमेंट में भी हमारा कुछ ना कुछ ऑपरेशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली मैं चाहूँगा कि फाइनल पे डिस्कशन करके तुलना जी हमें थोड़ा सा इतना इन्फॉर्म करें कि टेंटेटिव आइडिया के नवंबर में कब हम यहाँ लॉन्च कर पाएंगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक कब हम कर पाएंगे और क्या प्लानिंग है। ये हम लोग का जो प्लानिंग जो है, ये सब चीज़ हम लोग लेके क्या करेंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको लॉन्च कर दूँ कम से कम एज सुन एज पॉसिबल नवंबर का सेकेंड वीक के तो वीकेंड में, सैटरडे या संडे इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम में हर कोई आदमी फ्री रहता है। तो ये चीज़ अगर मिल जाएगा तो ये हम लोग को लॉन्चिंग के लिए आसान होगा। देखिए हम लोग ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हम इवेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम को जल्दी फिर भंग करने के लिए। चलिए, थैंक यू। ইনোভেশন সেরেমনিতে আমাকে ইনভাইট করেছেন। আর বিশেষ করে যেটা শুনলাম সেটা ওভারঅল যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে যদি এটা সত্যি ফলপ্রসূ হয় তাহলে বেকার সমস্যা অনেকটা সমাধান হবে, যেটা কলকাতা সহ ওয়েস্ট বেঙ্গলের খুবই প্রয়োজন এই মুহূর্তে। তো আমি আজকে এই লঞ্চকে স্বাগত জানাই এবং এটা যাতে মানে সর্বস্বভাবে এটা সারা কলকাতা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাপী আলোকপাত করে এবং এটা সাকসেস হয়, সেটার জন্য আমি আমার তরফ থেকে এটা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। I am from Pink Nation Media. আমরা Ivato marketing partner and we are very proud to announce that we are associated with Ivato. এই জিনিসটা আমার খুবই নিজস্ব, আমার খুব ভালো লেগেছে। দ্যাট আমাদের এনভায়রনমেন্টে সিন্স 2020 বা তার আগে থেকে there are so many harmful accidents that are causing so many rampant wildfire, wildlife আমাদের একটা প্রবলেম কজ করছে, and all of this is a result of what? Global warming, climate change. So I feel very proud that Ivato এই জায়গায় একটা স্ট্যান্ড নিয়ে as a representative of আমাদের generation, they are taking a stand to reduce আমাদের fuel emission কম করার জন্য। আমাদের রাস্তায় যে কটা গাড়ি আছে, যে কটা রাইড শেয়ারিং অ্যাপ, তার কারণে ফিউয়েল এমিশন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে পার্সোনাল রাইড শেয়ারিংয়ের জন্য। আর এই দিক থেকে এনভায়রনমেন্টাল ইভি দিয়ে ইলেকট্রিক কার্সের থ্রু থেকে এই যে ফিউয়েল এমিশন কমানোর এই যে জিনিসটা, যাতে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জটা কোনোভাবে আমাদের একটা ছোট্ট অ্যাটেম্প টু রিডিউস ক্লাইমেট চেঞ্জ, টু রিডিউস গ্লোবাল ওয়ার্মিং। অ্যান্ড এই দিক থেকে from the perspective of marketing, how we plan to make Ivato reach all users all around Kolkata. So একটা যে কোনো ব্র্যান্ডের জন্য ইউজার্স আর দেয়ার বিগেস্ট সোর্স অফ মার্কেটিং, বিগেস্ট, যেখানে ওয়ার্ড অফ মাউথ, লোকে একটা যেখানে ইউজ করে একটা বেনিফিট পায় তবে গিয়ে সে নিজের নেটওয়ার্কের সাথে সেটা শেয়ার করে। সো এই দিক থেকে উই প্ল্যান যে কলকাতায় নো ম্যাটার ওয়ের ইউ আর, নিউ টাউন, সল্ট লেক, South Kolkata, North Kolkata, Central Kolkata, wherever you are, we plan to make Ivato straight reach into your home so that you feel the convenience to reach out to Ivato anytime you want to take a ride sharing app.
So thank you once again for being associated with Big Nation Media and एक ही किस्म का ऑटो ना दूसरा किस्म का ऑटो भी नहीं मल्टीपर्स कंपनी है। बेसिकली हम लोग तो ऑटो खरीद के एप्लीकेशन में लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। मतलब अगर जैसे मैंने पहले ही बोला था एम्प्लॉयमेंट देंगे तो इस तरीके से देंगे कि हम उन्हें समझा रहे हैं कि आप ऑटो खरीद के अपना ऑटो अपनी ओनरशिप के साथ में हमारी एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट कर देंगे। या तो रेंटल का रिसोर्स रहेगा, इफ यू आर काइंड ऑफ राइडर या ड्राइवर पर्सन, तो हम आपको प्रॉपर एक बिहेवियर ट्रेनिंग देंगे और आप ऑटो चलाइए भी, उसमें जो भी अर्निंग होगी कंपनी बहुत ही माइनर, हमारे जो भी प्रोविजन है वो इस तरीके के हैं कि हम एक माइनर रिसोर्स पे काम करेंगे और ज़्यादातर कंपनी अपने पास कम एक मार्जिन रख के मार्जिन शेयर करेगी। एग्जाम्पल, अगर कोई भी हमारे यहाँ ऑटो लगाता है तो हम एक राइड पे काम करेंगे। मिनिमम प्राइस क्या होगा? मिनिमम प्राइस हेलो मिनिमम पे एवरेज क्या आता है राइड का? पैसेंजर का मिनिमम 50 रुपीज से हम लोग अपना राइड लाते हैं, मिनिमम 50 रुपीज। हेलो सर। हाँ जी। हेलो लास्ट कहाँ से? बीच में बैठा है। आप इधर छुप के बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इससे धप्पा खेल रहे हैं आप आगे आगे। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों का कोई मतलब ऑटो का कोई ब्रांड कलर या फिर ब्रांड लोगो क्या देख के पहचानेगा ये इवाटो ऑटो टैक्सी है? क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ हर किसी का एक छोटा सा, या तो मैं आपको देख लूँ या बोलूँ, कहाँ चलेगा? आओ ना भाई, दिखाने दे। है इधर। स्टार्टिंग में जो भी ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वही ऑटो खरीद के हम चलाएंगे। तो जिस भी कंपनी का ऑटो है उसी कलर पे वो रहेगा। ऐसे अगर आप बात करेंगे कैसे पता चलेगा ये इवाटो का है या नहीं है, तो वी विल ट्राई टू अप्रूवल फर्स्ट कि कॉर्पोरेशन से हमें परमिशन मिलेगी हम अपना ब्रांड लोगो वहाँ लगा पाए। परमिशन मिलेगी तो डेफिनेटली हम अपना ब्रांड लोगो जैसे सारी कंपनी करती है तो अपना लोगो वहाँ प्रमोट करेंगे। जो कॉर्पोरेशन के चार्जेस हैं या लाइसेंस फीस है वो पे करके हम लीगली उसको अप्लाई करेंगे और अपने ब्रांडिंग करेंगे। पर धीरे धीरे करके देखिए, हमें इतनी जल्दी नहीं है कि हम बहुत जल्दी, हम चाहते हैं एक ऐसा मैनेजमेंट बनाना कि अगर एज ए ड्राइवर कोई काम करे तो लॉन्ग टर्म काम करे और एज ए यूजर कोई हमें चूज करे। हमारी कोई ऐसी स्कीम ऑफर नहीं है कि लोगों को सस्ते में राइड मिलेगी। हम ये कह रहे हैं कि पॉकेट फ्रेंडली मिलेगी, तो ये नेचर सेम रहेगा। पॉकेट फ्रेंडली नेचर रहने का मतलब मेरा यही है कि हम इसे मेंटेन करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग मेंटेन करेंगे कि धीरे धीरे। अब मैं अगर आज ऑफर लेकर आता हूँ कि 50 रुपीज़ की राइड और कल मैं यही 200 की 300 की लोगों को देने लगूंगा, तो लोग यूजर जो है वो कम हो जाएंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है इस केस में। तो हम एक हेल्दी मैनेजमेंट के ऊपर ही काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, रिसर्च करते हुए, यूजर का रिव्यू लेते हुए एक बजट रखेंगे। इसलिए हमने शॉर्ट जर्नी के लिए इसे मार्केट में उतारा है। तो आप लोगों का उम्मीद कितना है, कितना एम्प्लॉई आ सकता है इस फील्ड में? इंडिया में तो ये बात पूछनी नहीं चाहिए, एम्प्लॉय तो बहुत है इंडिया में। तो बस ये प्रॉब्लम है कि समझना और समझाना, हम लोग सुनते हैं समझते नहीं हैं, हम लोग बताते हैं समझाते हैं, ये थोड़ा सा फर्क है। आने वाले तो अगर मैं 1000-1000 ऑटो की भी बात करूँ कि एक साल में हम चलाएंगे तो 1000 लोग तो कुछ भी नहीं होते। अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन होने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है कोलकाता की, सिर्फ बंगाल की तो बात ही नहीं की। जब तो एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ है भी, बस अपनी अपनी समझ की बात है। हम ऐसी फैसिलिटी लोगों को देंगे, ऐसा बिहेवियर अपना रखेंगे लोगों के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिजनेस करने के अलावा अगर मैं कम मार्जिन की बात कर रहा हूँ तो मेरी सोच से आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग बिहेवियर मेंटेन करेंगे, हम लोगों के साथ रिलेशन को मेंटेन करना शुरू करेंगे। उसी तरीके से एम्प्लॉय भी हमारे साथ अपना रिलेशन मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत लॉन्ग टर्म काम करेंगे। हम सेम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी अगर रहेंगे तो प्रॉपरली जो एज अ एम्प्लॉय काम करना चाहेगा, मॉडल ऐसा नहीं है कि एज ए एम्प्लॉय ही काम करे। एज ए एम्प्लॉय कोई काम करना चाहेगा तो उसको ऑटो भी मिलेगा, चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी भी मिलेगी, उसको सैलरी, पीएफ, ईएसआई प्रॉपरली जो एक वे होता है काम करने का, लॉन्ग टर्म काम करना है तो ग्रेजुएटी पे भी जाएंगे, तो सिस्टम में काम करेंगे। चाहे भले ही अभी हमारे साथ में 100 लोग काम करें अगले 1 साल, तो फिर उसको आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पैसेंजर सिक्योरिटी क्या रहेगा? हाँ जी, पैसेंजर सिक्योरिटी के लिए क्या सोचा है? सर सिक्योरिटी के लिए तो सबसे पहली चीज़ है कि जो व्हीकल है हमारे पास में वो हम अच्छा यूज़ करें,
कि जो सिक्योरिटी, सबसे पहले एक्सीडेंटल सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोगों का जो पैसेंजर है, जितनी भी आईटी कंपनी काम करती है, मार्केट में प्रोडक्ट लाती है, तो वो पैसेंजर को इंश्योर करती हैं और सिक्योरिटी थोड़ा सा पहले हम डे टाइम में काम करके देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इस बात को अच्छे से हम रिप्लाई कर पाएंगे। अभी तो इतना ही कि जो एग्जिस्टिंग माहौल है उसको कंट्रोल में रखेंगे, इसलिए कम रखेंगे, पहले देखेंगे, क्योंकि चैलेंजेस तो आते रहेंगे, प्रॉब्लम भी आती रहेंगी, प्राइटिस भी आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, तो वन बाय वन जो सामने आएगा उस हिसाब से उसका एक सब्स्टिट्यूट बनाएंगे या सॉल्यूशन बनाएंगे। अब तो बोला 50 रुपया होगा तो कितना किलोमीटर है 50 रुपया? सर ऐसे किलोमीटर अभी मेंशन नहीं है, स्टार्टिंग में आप इसे प्रमोशनल राइड भी बोल सकते हैं। 50 रुपये का मतलब है कि 5 से 6 किलोमीटर की शॉर्ट जर्नी वाला 50 रुपये में कर पाएगा। अगर 10 किलोमीटर तक जर्नी होती है तो 100 रुपीज हो जाएगा प्राइस और अप्रॉक्सीमेट। आपको चार्जिंग का कितना लगता है? हर कंपनी का अलग अलग है, किसी कंपनी का 3 आवर्स में भी, हाँ, और जो चार्जिंग स्टेशन हम अभी अपडेट करेंगे वो 1.5 घंटा 1.5 आवर्स में 2 आवर्स में पूरा चार्ज है। तो एक बार चार्जिंग में कितना चलेगा? 100 भी है, 140 भी है। चार्जिंग का एक रिसोर्स और है कि स्वैपिंग के लिए भी कंपनी फैसिलिटी दे रही है कि आप अपनी बैटरी निकालिए, दूसरी लगाइए, तो 5 मिनट में भी लोग ऑटो फिर वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो टैक्स का लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे पेट्रोल पंप है, जैसे स्वैपिंग स्टेशन कंपनीज अपने ला रही, तो धीरे धीरे हम लोग अपडेट करेंगे। तो स्वैपिंग में हम जाते हैं, लोगों को बेनिफिट होता है, सेविंग और अच्छी होती है, तो उसका टाइम बचता है, वो 1.5 घंटे खड़ा ना रहकर और वहां से स्वैप करेगा 5 मिनट में और गाड़ी वापस से मार्केट में चलाना शुरू कर देगा। सर, कोलकाता में एक रूल्स है कि किसी रूट का ऑटो दूसरे रूट में नहीं चल सकता, ठीक है? तो उस बारे में आपको कोई ठीक है, हम लड़ाई तो किसी से करने आए नहीं हैं, क्या तू यहाँ चलाएगा और मैं यहाँ। देखो, एक मार्केट का ना, आप ये समझिए कि ऑटो लोग क्यों चला रहे हैं, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। जो रूट वाले ऑटो वो क्यों चलते हैं? रोजगार के लिए। सिंपल सा आंसर है। पहली बात तो हम किसी रूट को टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है? हमारा कोई रूट टारगेट नहीं है, हम एक फैसिलिटी है, और फैसिलिटी जो होती है ना वो पहले सॉल्यूशन होती है। तो ये तो एक सॉल्यूशन है, सारी हर एक ऑडियंस ना अलग अलग होती है। सर, और भी एक है, कुछ रोड में ऑटो जाना ही अलाउड नहीं, तो वहाँ नहीं चलेंगे, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी, अगर स्टारबक्स की कॉफी मुझे क्या बोलते हैं उसको, बैंडल में नहीं मिलती तो मैं तो रोने लगूंगा, नहीं, स्टारबक्स को बोलेगा तो ये तो सर्विस के पॉइंट्स होते हैं। सर्विस के पॉइंट्स से हम उस नेचर के अंदर ढलते हैं। आप और हम भी तो, आपके घर पे कितनी बार कोई हेयर कट करना है, ये आपका मेरा नेचर है। अभी अर्बन क्लब की फैसिलिटी है, फिर भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता 5 लोग से ज्यादा निकलेंगे जिसमें अर्बन क्लब से बुलाकर हेयर कट करें। लड़कियों की बात तो कर ही नहीं सकते, तो छोड़ दीजिए, तो अर्बन क्लब जरूर यूज कीजिए, चलिए उनकी वजह से। तो ऐसा नहीं होता, ये बिहेवियर होता है। जहाँ ऑटो नहीं चल सकता, नहीं ये फाइट करने हम वहाँ जाएंगे कि यहाँ ऑटो चलेगा, हमें कमाना है, नहीं हम इसमें मतलब इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं। हम चाहते हैं कि बिहेवियर चेंज हो, चलाना ऑटो ही है, मेरा मानना है ऑटो ही चलाना है। तो हम शेयर ही कर सकते हैं कि ऑटो जो जहाँ चलता है रूट का ऑटो वहाँ हम नहीं चलेंगे। अभी हम पर्टिकुलर ऐसे ऐसे एरिया को टारगेट करेंगे। अब आप बताइए, नाइट में ऑटो सर्विस कैलकाटा में कितने लोगों ने लिए? मिलता ही नहीं है, ऑटो ही नहीं मिलता। आप एक बात को समझिए कि हम दूसरों का नेचर चेंज करते हैं। आज की डेट में कितने ऑटो हैं, कितने टैक्सी जो मीटर से चलती हैं, बताइए। तो ये नेचर वापस से हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये नेचर मार्केट में लेकर आऊंगा कि ऑटो फिर से मीटर पे चले। सर,